अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शबाना नाज आज आपके साथ फिर दोबारा मौजूद हूँ। पहचान टीवी के साथ हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन उन नेमतों का शुक्र करना, उसके साथ-साथ उसकी हिफाज़त करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से सबसे अहम जो हमारा जिस्म का हिस्सा है, जिस पे हमारी बॉडी चलती है, वो होती है हमारी बोन्स। Bones are most important part of our body. We must be careful about our health of our bones, our joints, our muscles. It is very important for our natural health. तो उसके लिए हमें चाहिए क्या कि हमें अपनी बोन्स को किस तरह मजबूत रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे जॉइंट्स। जॉइंट्स के सेहत जो है वो हमारे चलने की अलामत है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं और हमें बहुत सारे ऐसे ख़यालात आते हैं कि जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि शायद आज के बाद हम चल ना सकें। जोड़ों के दर्द के मुतालिक आज हम बात करेंगे, जैसे कि कुछ मरीज़ हैं आर्थराइटिस के हैं, कुछ पेशेंट्स रोमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गठिया का मर्ज़ भी कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो फ्रैक्चर है या फिर किसी और वजह से आपके जोड़ों में दर्द है। तो उसका इलाज सिंपली से जो है वो मेडिसिन्स तो होती ही होती हैं अगर आप किसी एडवांस स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले हम आपको बताएं कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपने जोड़ों के दर्द को एग्रीवेट कर देते हैं, इतना ख़राब कर देते हैं, तो उसको हमने किस तरह से रोकना है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर मस्कुलर वीकनेस या जॉइंट्स की वीकनेस के लोग ज़्यादातर जो है हम बेड पे लेटे रहते हैं। अगर आपका मौसम थोड़ा सा सर्द है या अगर आपको ऐसा है कि एसी चला के आपने फुल पे जो है फ़ैन ऑन कर दिया और ऊपर से आपने क्विल्ट ले ली, उसके साथ क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को यूँ सुकेड़ के काफ़ी देर तक घंटों जो है वो लेटे रहते हैं। उसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, आपकी एक्टिविटी नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती, आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर आता है। हमेशा याद रखें, कीप मूविंग का मतलब हमेशा अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें। हर 15 से 20 मिनट के बाद आप अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज करते रहें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जॉइंट पेन है तो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी को पीना है। कम से कम 8 से 12 गिलास पानी जो है वो आप अपने रोज़ाना का मामूल बना लें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म, बॉडी में होने वाले बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होती है और जहरीले मादे आपकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी ग़िज़ा में विटामिन सी का इस्तेमाल करना है। विटामिन सी जो है वो आपको मिलेगा सिट्रस फ्रूट मीन्स वो फ्रूट जो कि रसदार हैं। अब आप देखिए कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन सी होता है तो वो हमारी बॉडी की हीलिंग करता है। हमारी बॉडी में रोज़ जो टूट-फूट होती है, जो हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, उन सबको जो है ये हील करता है। हीलिंग में जो है विटामिन सी का रोल है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में हल हो जाता है। इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता और इसे हमें किसी सोर्स से लेना ज़रूरी होता है, एक्सटर्नल सोर्स। उसमें आपको सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, लेमन है, इस तरह के जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं आपने उसको हर हाल में रोज़ाना लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। थर्ड और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टू मेंटेन द लेवल ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अगर आप कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आपका विटामिन डी कम है तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो आप कैल्शियम, जैसा आप जानते हैं, हड्डियों, दांत, बाल, मसल्स, इन सब के लिए कैल्शियम का रोल बहुत ज़रूरी है। तो आपने चाहिए कि आपने अपना विटामिन डी का लेवल मेंटेन रखना है। अब सबसे बड़ा मसला ये है हाउ टू मेंटेन अवर विटामिन डी लेवल। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट द नेचुरल सनलाइट 15 to 20 मिनट इज इनफ फॉर मेंटेनिंग योर
लेवल ऑफ विटामिन डी। तो आपने उसको इस तरह मेंटेन करना है। 15 से 20 मिनट की धूप बहुत है, और सब पत्तों वाली सब्जियां जिनके जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए। ओमेगा 3 जो है वो आपको मिलेगा, आपको फ्लैक्स सीड से मिलेगा, चिया सीड्स में मिलेगा, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको बड़ी मिकदार में मिलेगा। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को जो है वो वॉश आउट करती है, आपको यंग रखती है, हेल्दी रखती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। और आपने ऐड करना है अपनी डाइट में जिंजर, गार्लिक और हल्दी। इसका इस्तेमाल आपने अपने खानों में करना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी रिपेयरिंग में बॉडी के हेल्प करते हैं। उसके अलावा 30 मिनट्स की वॉक 5 डेज इन अ वीक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसके अलावा WHO की गाइडलाइन ये कहती है कि आपने हर हाल में 30 मिनट की वॉक करनी है, उसके साथ 20 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप समझते हैं तो आप उसमें ऐड कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉइंट पेन के लिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों को जिनको जॉइंट पेन या फिर कोई भी हड्डियों की तकलीफ लोग कहते हैं सर्दियों में क्यों होती है, उसकी रीज़न आपको बताऊं। जब हम चलते हैं फिरते हैं उस वक्त हमारी मसल्स पे, हमारी बोन्स के ऊपर एक बैरोमेट्रिक प्रेशर होता है। बैरोमेट्रिक प्रेशर यानी एयर प्रेशर, जो हमें इस तरह होल्ड करके रखे हुआ होता है हमारे मसल्स को। जैसे हम बालों को बांध लें, टाई कर लें, तो वो एक अलाइनमेंट में रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा बैरोमेट्रिक प्रेशर गर्मियों में ज़्यादा होता है तो हमारे मसल्स इस तरह सिकुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अलाइनमेंट में रहते हैं और हमें पेन जो है वो कम होता है। लेकिन जैसे सीज़न चेंज होता है या सर्दियों का मौसम आता है तो उसके साथ हमारे मसल्स जो हैं उन पे से बैरोमेट्रिक प्रेशर या एयर का प्रेशर कम हो जाता है और वो एक्सपेंड हो जाते हैं, मसल्स जो हैं वो फैल जाते हैं। जब मसल्स फैलते हैं तो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि हमारे पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जॉइंट्स के ऊपर। ये फैल के उन नर्व एंडिंग्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसकी वजह से हमें सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है। तो इसको मेंटेन रखने का तरीका ये है कि आपने अपनी बॉडी को, जैसे मैंने कहा, कीप मूविंग, आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। आप बेशक बहुत बड़े घर में नहीं रहते, आप जिम नहीं जा सकते, पार्क्स में नहीं जा सकते, सिंपल आपने जो है अपने घर में, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, चल नहीं सकता, आपने कुर्सी पे बैठे। अगर आप चल नहीं सकते, अगर आप चल सकते हैं अपने घर के सहन में, आप अपने कमरे में, अपने लाउंज में, हर जगह आप जो है वॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फिर भी इतने डिसेबल्ड हैं कि आप नहीं चल सकते तो आपने अपनी चेयर पे बैठना है और इस तरह से बैठ के जो है वो आपने वॉक करनी है। जैसे चलते हुए हम हाथ और पैर हिलाते हैं, सिंपली आपने हाथ और पैर इस तरह से, पैर और हाथ दोनों हिलाने हैं। इस तरह से आपने 10 मिनट से स्टार्ट करना है और अपनी वॉक को कंटिन्यू करना है। सेकेंड, अगर आप मजीद इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, जब आप इस काबिल हो गए कि आप वॉक कर सकते हैं, तो 10 मिनट की आपने साइकिलिंग लेट के, अगर आप बैठ नहीं सकते इतनी देर तो लेट के ऐसे पैरों को पैडल्स की तरह चलाना है, साथ में उसके हाथ भी। और इसके अलावा अगर आप चेयर पे नहीं बैठ सकते तो आप बेड पे लेट जाएं और लेटने के बाद जो है वो आप उसकी साइकिलिंग करें। इस तरह से क्या होगा, आपके टांगों के मसल्स, आपके टांगों के जोड़, आपके हिप के जोड़, आपके स्पाइन के जोड़, आपके शोल्डर, आपकी पूरी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट में रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप, अल्लाह ना करे, कि चल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, आप अपने घर में भी अपनी एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन वो आम एक हेल्दी पर्सन के लिए भी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब आप याद रखिएगा हम सब के साथ कि आपने किस तरह से अपने जॉइंट्स की हेल्थ का ख्याल रखना है। आपने किसी भी चीज़ को बढ़ने नहीं देना। जैसा मैंने आपसे कहा था, हम लेकर आए हैं सोल्यूशन। आपके छोटे सोल्यूशन वहीं पर सॉल्व हो जाए, इससे पहले कि वो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाए, तो उसके साथ वो फिर आप हॉस्पिटलाइज हों, बड़े बड़े टेस्ट कराएं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक्सपेंडिचर अलग हैं और
तकलीफ भी अलग। तो कोशिश ये करें कोई भी मसला शुरू हो उसको आप फ़ौरन ही हल कर लें, उस मसले को आगे बढ़ने ना दें। अपनी खुराक से, अपनी एक्सरसाइज से, पहचान टीवी के साथ हमारे साथ हम मौजूद हैं आपके मसले का हल निकालने के लिए। किसी भी किस्म का मसला आपको हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, अपने मसाइल, अपने केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने किसी चीज़ में हमसे मशवरा करना है, मैं डॉक्टर शबाना नाज़, पहचान टीवी और हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है। किसी भी किस्म का कोई मसला हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को, हमारे इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचा ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।